नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम जो लोग आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और जिनके एग्ज़ाम जो मार्च का फर्स्ट वीक है उससे स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है क्योंकि उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम एनालिसिस करेंगे और इसमें हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। देखिए, उस समय जो एग्ज़ाम पैटर्न था उसमें 60 क्वेश्चन थे और लगभग 45 मिनट थे। तो 45 मिनट्स में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। लेकिन जो पैटर्न जो आगे आने वाला है उसमें आपके पास 120 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट होंगे, यानी कि 1.5 घंटे में 120 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो पैटर्न उसी तरीके का रहेगा, केवल क्वेश्चन बड़े हैं और समय को इंक्रीज किया गया है। तो हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समझौता पत्र पर गांधी और अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर हुए थे जो अछूतों को नए अधिकार देता है? तो ये फेमस पैक्ट है, पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये पैराग्राफ दिया गया है और इसको पढ़ के हमें बताना है क्या सही हो सकता है इसका आंसर। तो हम सीधे इनके पॉइंट पढ़ेंगे। प्रतिभागी को चयन करना है, उसके मापदंड दिए गए हैं, तो सीधा आंसर पे आएंगे। हम पढ़ेंगे यहाँ से। अरुण को क्रमशः डिग्री की परीक्षा और लिखित परीक्षा में 60% और 40% अंक प्राप्त हुए। उसकी जन्मतिथि 17 अप्रैल 1963 है। वह पिछले 2 साल से कार्य कर रहा है। तो ये दिया गया है, हमें बताना इसका चयन किया जाना है कि नहीं। तो उम्मीदवार का चयन नहीं किया जा सकता है। उम्मीदवार को महाप्रबंधक मार्केटिंग के पास भेजा जाना होगा। उम्मीदवार को नियुक्त किया जाना चाहिए। उम्मीदवार को निदेशक मार्केटिंग के पास भेजा जाना होगा। तो क्या आंसर हो सकता है इसका? तो देखिए, उसकी हम जन्म तिथि देखेंगे। सबसे पहले 17 अप्रैल 1963। इसमें कहा गया है 1996 को न्यूनतम आयु 24 वर्ष से कम और अधिकतम 29 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या ये मापदंड पूरा कर रहा है? 1963 से देखेंगे आप और 1996 तक, तो लगभग ये कितने वर्ष हो गए? 29 वर्ष से ज़्यादा हो गया ना। तो जो मापदंड को पूरा कर पाया? नहीं कर पाया। तो इसका चयन किया जाना चाहिए। उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इस तरीके से देखना, हमें जल्दी सॉल्व करना है क्वेश्चन। हम आज यही देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके के हैं और किस तरीके से उन्हें सॉल्व करना है। सॉल्यूशन यहाँ हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन तरीका बताता चलूँगा। अनिरुद्ध, बाला और सुरेश के बीच रुपए 8100 इस प्रकार से बांटे गए कि अनिरुद्ध के हिस्से का 1/2, बाला के हिस्से का 1/3 और सुरेश के हिस्से का 1/4 बराबर है। अनिरुद्ध के हिस्से का पता लगाएं। तो कुछ नहीं करना है, केवल लेना है, इक्वल कर देना है, सबके हिस्से का बराबर करना है। इसमें रेशियो निकलेगा 1/3, 1/4 और इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। वह युग्म चुनें जिसमें शब्द अलग तरह से संबंधित हैं। सभी क्वेश्चन इस तरीके के देखो दिए गए हैं कि सॉल्व हो सकते हैं, आसानी से जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सीसेट की तरह, यूपीएससी की तरह कि लंबा एनालिसिस दिया गया हो। तो देख के ही सॉल्व हो जाएगा, लगभग 10 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो आप। वह युग्म चुनें जिसमें शब्द अलग तरह से संबंधित हैं, जैसे तेल, दीपक, विद्युत मशीन, ऑक्सीजन, जीवन, पानी, नल। तो इसमें यही पूछा गया है किस चीज़ से क्या प्राप्त होता है। देखिए, ऑक्सीजन होगी तो जीवन चलेगा, विद्युत होगी तो मशीन चलेगी और तेल होगा तो दीपक चलेगा। लेकिन पानी का नल का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो ये नल और पानी का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है, कुछ खिलौने कलम हैं, सभी लड़के खिलौने हैं।
कुछ खिलौने कलम हैं, सभी लड़के खिलौने हैं। तो निष्कर्ष दिया गया है सभी कलम लड़के हैं, कुछ बिल्लियाँ खिलौने हैं। तो इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही हो रहा है? देखिए, कुछ खिलौने कलम हैं तो 50% मान के चलेंगे हम इसको। सभी लड़के खिलौने हैं तो ये 100% हो जाएगा सभी, और ये खिलौने हैं ये 50। तो इसमें रेशियो निकलना चाहिए उसी प्रकार से। सभी कलम लड़के हैं तो क्या सभी कलम, देखो 100 हुआ, लड़के 50, और इसमें लड़के 100 है, तो ये नहीं मैच हुआ तो इसको गलत कर देंगे। कुछ बिल्लियाँ खिलौने हैं, इसमें बिल्लियों की कहीं भी बात नहीं की गई है, तो ये भी निष्कर्ष गलत हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निष्कर्ष 1 और 2 में से कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति को कैसे मापा जाता है? देखो, साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं तो साइंस को आपको कवर करना है। फैक्ट के रूप में पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चन। लेंस की शक्ति को कैसे मापा जाता है? तो ये डायोप्टर में मापी जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या के 1/4 और उसी संख्या के 1/6 के बीच का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो एक्स मान लिया, x/4 माइनस x/6 बराबर 3। यहाँ से देखो 4 और 6 का एलसीएम लोगे 12 आएगा। देखो 3x बाकी है माइनस 2x बराबर 3। तो 3x माइनस 2x x बराबर 12 इंटू 3 यानी 36 आ जाएगा। साइना नेहवाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। धातु की गोलाकार गेंद ए का व्यास धातु की गोलाकार गेंद बी से दुगना है, ए से बी के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो व्यास ए का व्यास बी के व्यास से दुगना है तो त्रिज्या भी दुगनी होगी, तो आयतन कितना होगा? देखो आर की जगह 2 रखेंगे, क्यू होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आयतन कितना हो जाएगा? 8 गुना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। श्रृंखला को पूरी करें। 75, 63, 52, 42, 33, 25। तो देखिए इसमें कितने का गैप है? 75, 32 के बीच 12 का, यहाँ 11 का, यहाँ 10 का, यहाँ 9 का, यहाँ 8 का, तो आगे 7 का गैप आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच अंतर ₹300 है। यदि लाभ 25% है तो वस्तु का बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए डायरेक्टर, देखो लाभ 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 की वस्तु है 5 में बेची जा रही है, ठीक है। तो अंतर कितना है 4 और 5 के बीच? 1 का, 1 की जगह 1 बराबर 300 हमने माना ना। लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच अंतर 300 है, तो लागत मूल्य 4 है, बिक्री मूल्य 5 है, तो इनके बीच अंतर 1 है, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है 300 है। तो हमसे पूछा गया वस्तु का बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। बिक्री मूल्य कितना है? 5, तो 5 गुणा 300 बराबर 1500। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं।